रात का आखिरी पहर था। बाहर सूखे पत्तों की सरसराहट ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे अंधेरे में कोई दबे पांव बातें कर रहा हो। मिट्टी के कच्चे घर में टिमटिमाता दिया कांप रहा था। उसकी लौ के साथ साथ घर के अंदर बैठा शिवन भी कांप रहा था। सुना है देवगढ़ की बस्ती से लगे कुंडा वन में एक साधक आया है। शिवन ने नजर उठाई। कौन साधक? लोग उसे अघोर दास कहते हैं। कहते हैं जो भी अपनी समस्या लेकर जाता है वहाँ समाधान मिल जाता है। गोपाल की बहू को सांप ने काट लिया था। अघोरदास ने जड़ी दी। 3 दिन में वो उठकर काम करने लगी। अपने आप उतर गया होगा। और भीमा की गाय, उसने तो दूध देना बंद कर दिया था। और अघोरदास ने उसकी पूंछ में लाल धागा बांधा तो उसने अगले दिन बर्तन भरने चालू कर दिए दूध के। अच्छा। मैं खुद गई थी जब तुम खेत में थे दोपहर में। बाबा ने कहा तुम्हारी किस्मत के दरवाजे बंद हैं। बस एक मंत्र, एक रात हम चले बाबा के पास। बाहर हवा अचानक थम गई। सन्नाटा गहरा हो गया। कैसी कीमत? शिवन ने पूछा। एक रात जंगल में अकेले। शिवन उठ खड़ा हुआ। मुझे इन बाबाओं पर भरोसा नहीं, मेहनत ही असली पूजा है। इतना कहकर वो बाहर निकल गया। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। सामने सूखी जमीन थी, मुरझाई फसलें और दूर दूर तक खामोशी। आखिर मेरी गलती कहाँ रह गई? उसने खुद से पूछा। सब कुछ किया, फिर भी सब बिगड़ गया। नहीं, वो खुद को समझाता है। ये अंधविश्वास है। अगली सुबह तेज आवाज से शिवन की नींद टूटती है। वो घबराकर दरवाजा खोलता है। बाहर खड़ा था हरिप्रसाद सेठ। 1 महीना हो गया। सेठ की आवाज में झर था। ना पैसा लौटा, ना खबर। माफ कीजिए। शिवन हाथ जोड़ता है। बस थोड़ा समय और अब रास्ता एक ही है। तेरी जमीन मेरे नाम। राधा पीछे से आकर कांपते हाथों से नमस्ते करती है। उसकी आंखों में सिर्फ डर और विनती। सेठ कुछ देर देखता है, फिर कहता है, तेरी बीवी की शक्ल देखकर आज छोड़ रहा हूं। 1 हफ्ता, बस 1। सेठ चला जाता है। घर में फिर सन्नाटा। अब और चुप नहीं बैठूंगी। राधा कहती है, आज रात चलेंगे उस साधक के पास। मुझे भरोसा नहीं, भरोसा नहीं। राधा की आवाज तेज हो जाती है। या डर है? शिवन चुप हो जाता है। आखिरकार, ठीक है, चलो। रात, कुंडा वन। दिन में शांत दिखने वाला जंगल अब हर कदम पर डरावना था। दूर एक मशाल जल रही थी। बड़े पेड़ के नीचे अघोर दास बैठा था, आंखें बंद, होठों पर मंत्र। आ गए तुम, उसकी आवाज गूंजती है। सब जानता हूं, तेरी मेहनत, तेरी हार। पूजा अकेले करनी होगी, कोई सवाल नहीं। कल रात तेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात होगी। अगली रात शिवन अकेला लौटता है। धुआं, अगरबत्ती की गंध। यह साधना साधारण नहीं, यह मोहिनी साधना है। किस शक्ति की, जो रूप भी है, मोह भी और विनाश भी। मंत्र दिया जाता है। शिवन कांपती आवाज में झप करता है। मंत्र धीमी गूंज में हवा भारी हो जाती है। तुमने मुझे बुलाया है। एक स्त्री स्वर। मैं वैरा हूं। वो प्रकट होती है, अलौकिक, खूबसूरत, डरावनी। मैं तुम्हें सब दूंगी, पर बदले में तुम मेरे हो जाओगे और किसी और स्त्री के कभी नहीं, कभी नहीं। शिवन सिर हिला देता है। सुबह, खेत हरे हैं, फसल लहलहा रही है, पर शिवन राधा से दूरी बना लेता है। उसी दिन खबर मिलती है, हरिप्रसाद सेठ नींद में मर गया। भीड़ खुश है, पर शिवन की रूह कांपती है। पेड़ की छाया में वैरा मुस्कुरा रही है। दिन बीतते हैं, घर में खामोशी है। राधा अकेली है। आज बात करूंगी, वो तय करती है। रात, शिवन कमरे में आता है। पीछे से 2 नरम हाथ उसके सीने पर टिकते हैं। वो मुस्कुराता है। वैरा, वो पलटता है। वहां राधा है। तुम पागल हो गई हो? वो झटक देता है। वैरा सब देख रही है। मैंने चेतावनी दी थी। उसकी आवाज ठंडी है। एक पल, तेज नाखून। राधा जमीन पर गिर जाती है। शिवन चीखता है, तुमने क्या किया? तुम मेरे थे, और जो बीच में आया उसे हटा दिया। अगले ही पल सब खत्म। कहने के लिए यह कहानी है, पर इसके कुछ हिस्से हकीकत के बहुत करीब हैं, क्योंकि गलत रास्ते से मिली शक्ति अक्सर सब कुछ छीन लेती है।